आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक नया एनिमे जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। और हाँ, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ये एनिमे को लेकर, पर कोई नहीं। ये मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है, तो मैं अपनी वीडियो शुरुआत किसी अच्छे एनिमे के साथ करना चाहती थी, इसलिए ये एनिमे मुझे सही लगा। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की कहती है एक स्टेप ब्रदर एक स्ट्रेंजर से ज्यादा कुछ नहीं होता। वो कहती है कि हम लोग अचानक से सिबलिंग बन जाएं, तो भी हमारे पास साथ रहने का कोई खास अनुभव नहीं होगा। ये बात करना एक्सपेक्टेड था। हम इसी लड़की के स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो कहता है कि यंगर स्टेप सिस्टर एक स्ट्रेंजर से बढ़कर कुछ नहीं होती। हर एक अपने ख्यालों को बयां करता है, एक नए फैमिली के बारे में और स्टेप ब्रदर बनने के बारे में। नॉवेल्स और सिनेमा में अक्सर ये दिखाते हैं कि वो प्यार में पड़ जाते हैं और डेट करने लगते हैं क्योंकि उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं होता, पर असल जिंदगी में ये काफी अलग होता है। फिर हम उसकी स्टेप सिस्टर को देखते हैं जो कहती है कि वह एक स्टेप ब्रदर है मेरा। इसका मतलब वह शुरुआत से ही मेरे लिए स्ट्रेंजर है और लास्ट तक भी स्ट्रेंजर ही रहेगा। नरेशन फाइनली खत्म हो जाती है और एपिसोड 1 अब शुरू होता है। हम एक लड़के और उसके फादर को देखते हैं। उसके फादर कहते हैं, यूटा, तुम्हारे पापा वापस से शादी करने वाले हैं। यूटा के फादर बताते हैं कि वो पहली शादी से काफी टूट गए थे, लेकिन एक लड़की ने उनका ध्यान रखा। यूटा कहता है, आप ख्याली पुलाव पका रहे हो। फिर फादर बताते हैं कि वह उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसने उनका ध्यान रखा था जब मैं होश में नहीं रहता था। फादर कहते हैं, जब तुम आज रात को उससे मिलोगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। यूटा का फादर कहता है कि उसे एक छोटी बहन भी मिलने वाली है। यूटा कहता है, लिटिल सिस्टर। फिर फादर बताते हैं कि हाँ, वह अकीको की बेटी है। यूटा को अकीको की बेटी की एक फोटो भेजी जाती है, जिसे देखकर वह सोचता है कि ये तो काफी बच्ची लग रही थी, लेकिन रियलिटी में वह बड़ी हो चुकी है। सीन कट होता है। इस नई फैमिली का पहला डिनर होने वाला है। सब लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, पर एक इंसान मिसिंग है और वो है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यूटा, जो देर से आने वाला है क्योंकि उसने अपना फोन छोड़ दिया था वर्किंग साइड। उसके पिता ने उसे पहले ही बताया था कि वो शादी करने वाले हैं और आज रात एक डिनर होने वाला है जिसमें सबको मिलना है। थोड़ी देर बाद यूटा आता है वहाँ। वे एक दूसरे से मिलते हैं और फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं। यूटा की स्टेप मदर कहती है, मेरा नाम है अकीको, आपसे मिलकर अच्छा लगा। साकी, अकीको की बेटी, काफी साइलेंट रहती है उस समय। अकीको कहती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करो। साकी कहती है, मेरा नाम है साकी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद यूटा और साकी एक दूसरे को जानने के लिए कुछ समय बिताते हैं। जैसे ही वे लोग स्टेयर से उतरते हैं, साकी कहती है, यह अमेजिंग है ना, हमारे फादर और मदर शादी करने वाले हैं और हम स्टेप सिस्टर और ब्रदर बनने वाले हैं। यूटा कहता है, हाँ, ये सच में अमेजिंग है। सकी कुछ और कहती है यूटा से, मैं तुमसे कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ और ना ही करूंगी, तो तुम भी मुझसे कोई भी एक्सपेक्ट मत रखना। यूटा फाइनली कहता है, अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। साकी भी यही महसूस कर रही होती है और उसे थैंक यू कहती है। कुछ दिन बीत जाता है। संडे की सुबह यूटा के फादर घर साफ कर रहे होते हैं, इस खुशी में कि यूटा की नई मम्मी और उसकी बेटी रहने आने वाले थे। अचानक से बेल बजती है। जब यूटा दरवाजा खोलता है, उसे पता चलता है कि उनकी माँ ने काफी सारी चीजें खरीद ली है जो उन्हें रेकमेंड की गई थी। घर में आकर साकी कहती है, यहाँ सिट्रस फ्रूट की स्वीट सेंट आ रही है, और यूटा अपने पिता के चॉइसेस का अच्छा बताता है ताकि वो सबके सामने अच्छा लगे। फादर उन्हें एक वेलकम डांस दिखाते हैं जिससे सबको बहुत हंसी आती है। यूटा साकी को उसके रूम दिखाता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो कर्टन्स और बेड शीट्स का कलर बदल सकती है। साकी कहती है कि पहली बार उसके पास अपना कोई रूम है क्योंकि पहले वो अपनी माँ के साथ रहती थी। असल में साकी अकेली ही सोती थी क्योंकि उसकी माँ नाइट शिफ्ट्स में काम करती थी एज अ बारटेंडर और सुबह स्कूल के टाइम पे घर आती थी। साकी को अब ये अच्छा लग रहा होता है कि वो अब 2 लोगों के साथ रहेगी। साकी कहती है, तुम्हें इतना पोलाइट होकर क्यों बात कर रहे हो मुझसे, हम लोग तो सेम एज में है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। यूटा कहता है, हाँ, मुझे जरूरत है थोड़ा रिलैक्स होकर बोलने की। यूटा कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं सामान उठाने और मैनेज करने में? साकी कहती है, हाँ क्यों नहीं, इससे मुझे खुशी होगा। काम लगभग खत्म ही हो गया है कि साकी कहती है, क्या तुमने मेरी जैसी फ्लैशी लड़की को देखा है जो सुसाई हाई स्कूल में जाए? यूटा कहता है, तो क्या तुम भी वहाँ पढ़ने जा रही हो? दरअसल वहाँ मैं भी पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं वहाँ ऐसा एक्ट करूँगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। साकी बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों में ठीक हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूटा अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी वहाँ कोवर्कर उससे कहती है, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्योंकि तुम्हारे बॉडी से मुझे लड़कियों वाली स्मेल आ रही है? फिर यूटा कहता है, तुम फालतू बातें मत करो, ऐसा कहोगी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वह लड़की उसे रोकते हुए कहती है, अरे सुनो, तो मैं मजाक कर रही थी, बुरा मत मानना मेरी बातों का। फिर यूटा कहता है, तो मैं भी मजाक कर रहा था। वह लड़की कहती है, अच्छा यूटा, मैंने सुना है तुम्हारी बहन आने वाली है, क्या वह क्यूट है? यूटा कहता है, वह ज्यादा क्यूट तो नहीं है पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर वह लड़की उसे टीज करने लगती है। फिर यूटा कहता है,
अब छोड़ो भी, अपनी फालतू बातें अपने पास ही रखो। पता नहीं मैं उसके सामने कैसा एटीट्यूड रखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस पर वह लड़की कहती है, यूटा तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अब काम खत्म होने के बाद यूटा घर वापस आ जाता है। घर वापस आते ही उसे साकी मिलती है जो कि लिविंग रूम में बैठी होती है। यूटा कहता है, मैं घर आ गया। ये सुनकर साकी थोड़ी नर्वस हो जाती है और वह कहती है, मुझे ये सब की आदत नहीं है और मुझे पता नहीं है कि मुझे इसके बाद क्या रिप्लाई में कहना है। फिर यूटा कहता है, अरे कोई नहीं, तुम्हें नहीं आती है तो तुम मत कहो। वैसे तुम और तुम्हारी मम्मी को देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। वह कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। आज मैंने मम्मी के साथ काफी सारी शॉपिंग करी और वो भी बहुत दिनों बाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ काफी टाइम बिता पाऊँ क्योंकि मम्मी बहुत बिजी रहती हैं। यूटा कहता है, क्या तुमने नहा लिया? वह कहती है, नहीं तो। फिर वह कहता है, तो कौन नहाएगा पहले? फाइनली डिसाइड होता है यूटा नहाएगा पहले। नहाते वक्त यूटा सोच रहा होता है कि अक्सर मैं घर में आने के बाद अपने रूम में ही जाता हूँ, पर इस बार मुझे डाइनिंग हॉल से लाइट जलती हुई दिखी तो मैं वहाँ आ गया और देखा कि साकी भी वहीं बैठी हुई थी। और अब वह नहाने के बाद साकी के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। काफी समय खड़े रहने और सोचने के बाद वो फाइनली कहता है, तुम जा सकती हो नहाने, एंड हाँ गुड नाइट। इसके रिप्लाई में वो थैंक यू एंड गुड नाइट असामुरा कुन कहती है। फिर उसके जाने के बाद साकी नहाने के लिए जाती है। नहा के आने के बाद उसका लाइट बंद नहीं हो रहा होता है। वो कोशिश करती है और फाइनली कैसे भी करके वो लाइट बंद कर देती है और एंड सीन में हमें एक डायरी दिखाई जाती है। तो फाइनली एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा ये फर्स्ट एपिसोड आप कमेंट करिएगा, एंड मैं जल्द मिलती हूँ और एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।